रुड़की रोड स्थित राम चश्मे वालों की दुकान एक बार फिर विवादों में आ गई। जी हां, काजीखेड़ा निवासी राहुल मलिक ने अपनी 10 वर्षीय पुत्री मोनिका की आंखों में गलत दवा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि राम चश्मे वालों की दुकान से आंखों की जांच कराई गई थी, जिसके बाद जो दवा दी गई उसे डालने पर मोनिका की आंखों में धुंधलापन और जलन की समस्या बढ़ गई। राहुल ने इस मामले की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखित रूप में दी और जांच और कार्रवाई की मांग की है। राहुल मलिक ने बताया है कि मंगलवार को उनकी पुत्री मोनिका की आंख की जांच राम चश्मा वालों की दुकान पर कराई गई थी। जांच के बाद उन्हें एक आई ड्रॉप दी गई, जिसे डालने के कुछ समय बाद ही मोनिका ने आंखों में धुंधलापन और दिखना बंद होने की शिकायत की। जब राहुल इस शिकायत को लेकर दुकान पर पहुंचे तो वहां स्टाफ द्वारा उनके साथ बदसलूकी और धमकियां दी गई। पुलिस से भी शिकायत करने गए राहुल का आरोप है कि कोतवाली में उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस पूरे मामले पर राम चश्मा वालों के संचालक गर्व अग्रवाल ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मोनिका की स्थिति सामान्य है और वो खुद सीएमओ ऑफिस में मौजूद है, जहां डॉक्टर चाहे तो जांच कर सकते हैं। गर्व ने आरोप लगाया कि रामानेत्र सुरक्षा केंद्र के संचालक प्रवीण सिंगल और उमंग सिंगल उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मोनिका की आंखों में कोई दिक्कत होती तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। राम चश्मा वालों की दुकान रामानेत्र सुरक्षा केंद्र के बगल में करीब 1.5 साल पहले खोली गई थी। दोनों प्रतिष्ठानों के बीच लंबे समय से दुकान के नाम को लेकर विवाद चल रहा है। गर्व अग्रवाल ने आरोप लगाया कि प्रवीण और उमंग आए दिन उनके साथ कहासुनी करते रहते हैं और इस घटना को भी उसी पुराने विवाद से जोड़कर देखा जाना चाहिए। स्थानीय समाज सेवी राजू पिन्ना ने इस प्रकरण में गहरी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि उक्त दुकान किस आधार पर आंखों की जांच और इलाज कर रही है। अगर बिना किसी मेडिकल योग्यता के मरीजों को दवा दी जा रही है तो ये गंभीर लापरवाही है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम गर्व अग्रवाल है और मेरे पिताजी का नाम राम अग्रवाल है। हम 1981 से यहाँ दुकान करते आ रहे हैं, पापा राम अग्रवाल, और उनकी पहले दुकान का नाम था राम रेडियोज आज तक, और अभी हमने 1.5-2 साल पहले काम किया है तो हमने पापा के नाम पे राम चश्मे वाले अपनी दुकान का नाम रख लिया है। अब बराबर में हमारी एक दुकान है रामा चश्मे वाली, रामानेत्र सुरक्षा केंद्र, तो इन्हें ऐतराज है इस बात का कि आपने हमारे नाम से दुकान कर ली है। बाहर लिख रखा है, बोर्ड बना रखा है नकल्लों से सावधान, जबकि हमारी दुकान अलग है राम चश्मे वाले, हमारा नाम पापा का राम अग्रवाल है, इनका नाम प्रवीण है। अपने आप को कहते हैं कि तुम फर्जी दुकान है बराबर में हमारे ग्राहकों को। 1.5 साल से यही लगातार लड़ाई चलती आ रही है। 10 बार कई बार इन्होंने 112 बुला ली, पुलिस ने भी समझा दिया कि भाई अपना काम कर रहे हैं, आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐतराज इन्हें यही है कि ये काम बाजार में भी सबको पता है, आप आपस में यहाँ पे एसोसिएशन है, यहाँ पे विजय कुशल जी हैं, उन्होंने भी इन्हें समझा दिया कि वे अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना करो, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर दुकानदारी करते हुए कोई बात होती है किसी ग्राहक से तो ये सबसे पहले बाहर आके लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि उसका ग्राहक से कोई लेना देना नहीं होता। अब आज का मुद्दा ये है कि एक ग्राहक कहीं 2-3 दिन पहले कल एक दवाई ले, राहुल नाम का आदमी अपनी बेटी का, छोटी बेटी करीबन 8-10 साल की, उसके लिए कोई दवाई ले गए होंगे, आंखों में पानी चल रहा था या कुछ चल रहा था, नॉर्मल एक आई ड्रॉप ले दी जो नॉर्मल गर्मियों में लिखी जाती है, उसका नाम है मॉक्सी। अब और उनका कहना है कि वो आज आए थे कि आज आराम नहीं मिला उससे, तो मैं नहीं था, मेरे लड़के ने यहाँ पे जो दुकान पे था उसने कहा कि देखो आराम नहीं मिल रहा, तो भैया आप जांच करा लो, कहीं और करा लो। तो उसने कहा कि भाई मैं तो दवाई नहीं बनाई, दवाई तो कंपनी की है। तो उस बात का उन्हें बुरा लगा कि भाई तुम ऐसे क्यों बोले, जबकि मैं आया तो मैंने लड़के से कहा तुम सॉरी बोलो, तुमने ऐसा क्यों कहा। लेकिन उस बात का बतंगड़ बराबर वालों ने बनाया है। अब वो ये कह रहे तुम ये कंप्लेन कर दो कि तुम्हारी लड़की की आंख खराब हो गई, मतलब उसे भड़काया जा रहा है उस लड़के को, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कोतवाली में भी हो आए हैं, उमेश जी से मिलके आए हैं, कोतवाल साहब ने भी यही कहा है कि भाई आप लड़की की जांच करा लो, अगर आंख में कोई कमी पाई जाती है आप सीएमओ ऑफिस में चाहे वहाँ जांच करा ले, या बड़े से बड़े अस्पताल में जांच कराना चाहें उसके लिए भी मैंने कहा कि हम ओपीडी देंगे, आप चेक करा लीजिए, तो उसके भी हम जिम्मेदार हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो भी बंदा संतुष्ट है। मेन तो मुद्दा इनका है कि बराबर में प्रवीण के नाम के जो ये हैं, इनका बेटा उमंग सिंगल है, वो सरकारी अस्पताल में है, वो हमें धमकी देता है कि मैं तो सरकारी अस्पताल में हूँ, सीएमओ के नाम पे हमें डराता है। और ये बराबर में सर्जन लिखता है, बराबर में प्राइवेट अपना क्लिनिक चलाता है, सर्जन लिखता है, जबकि वो एमएस नहीं है, एमबीबीएस है खाली। मेरे यहाँ मैं डी ऑप्टो हूँ, मैं लास्ट ईयर कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरा, और मेरे यहाँ शाम को 5 से 8 बजे तक सीनियर डॉक्टर बबीता तोमर बैठती हैं, वो डी ऑप्टो हैं, वो पैरामेडिकल कॉलेज में एचओडी हैं, जो वे शाम को बैठती हैं। इनका कहना है कि तुम ऐसे ही दे देते हो, ऐसा नहीं है। ये थोड़ी इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये थोड़ी लड़ाई इसी वजह से है हमारी कि ये बराबर में सेम काम है, इन्हें ऐतराज है हमारे काम से। ये हाथापाई पे आ जाते हैं, आज हाथापाई पे हैं, बाहर हमारे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डेड है, वीडियो में दिख रहा है कि गाली गलौज भी हो रही है जी जी जी। तो नहीं, उमंग जो इनका बेटा है बहुत बदतमीज है, बहुत गाली गलौज, मेरे फादर पे हाथ तक उठाया इन्होंने। और
मैंने भी वीडियो शेयर की है यहाँ की, क्योंकि एक तरफ वीडियो आ रही थी तो लोगों को लगता है कि उधर से कुछ हुआ है, क्योंकि जब कोई हाथापाई करेगा तो इधर से भी वीडियो है, जबकि हाथापाई कुछ नहीं है, गाली गलौज इन्होंने करी और बाहर सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड है हमारे पास। मेरी माता जी पे बोर्ड डाल दिया उनके, मतलब चोट भी लगी हुई है, बोर्ड रखा था हमारा, बोर्ड घेर दिया उनका कहना है कि 44 साल तो हम हो गए दुकान करते हुए, उन्होंने लिखवा रखा है उनकी दुकान का बनावा भी हमारी तरफ से ही हुआ है, मतलब उन्हें भी दुकान हमने दी है। मेरी दुकान 4 पीढ़ियों से चलती आ रही है, यहाँ बैठे हुए हैं, हमने काम को अब किया है 2 साल से इस वाले पे। दुकान हमारी 1981 से पापा बैठते आ रहे हैं, राम रेडियोस राम अग्रवाल जी के नाम से। उन्होंने आरोप भी लगाया एक बच्चे की आंख भी खराब कर दी। वो लड़की सीएमओ ऑफिस पे, आप वहाँ उन्हें जांच करा सकते हैं, उस लड़की की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। वो लड़की बिल्कुल ठीक है, वो ये सिर्फ भड़काया जा रहा है उस पर केस बनाने के लिए और कुछ नहीं है। आप उस बच्ची से भी मिलिए सीएमओ ऑफिस में जाके, राहुल नाम का लड़का है, उसका नंबर मैं दे देता हूँ आपको, आप उससे बात करिए, उसकी लड़की से बात करिए, आपको पता चल जाएगा। और शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं दीपक जी, किसी भी डॉक्टर को आप उनकी आंख चेक करा सकते हैं, कोई जिम्मेदारी होगी तो हम उसके पूरे हम जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ सर, उमंग सिंगल और ये जो प्रवीण सिंगल जी जो इनके फादर हैं, ये हम परेशान करना बंद करें। 1.5 साल हो चुका है। आपने पुलिस को बताया? जी, आज मैं तहरीर देने गया था, उन्होंने कहा आज इससे निपटवा, फिर आपने में तहरीर देने आई है। मैं इनके खिलाफ तहरीर दूंगा इस बात के लिए कि हमें परेशान ना किया जाए। 1.5 साल से इसी बात पे पीछे हमें परेशान तहरीर नहीं दी आपने पुलिस जी? पुलिस को तहरीर नहीं दी? तहरीर वो आए थे, रविंदर सिंह जी हैं, एक बार इन्होंने पहले भी बुलाया था, वो दोनों से लिखवा के गए थे कि आइंदा अगर आपने इन्हें परेशान किया या हमें किया तो हम इसके खिलाफ आगे दोनों के खिलाफ मुचल्ला। राजू भाई, एक मामला है लड़की की आंख का, क्या है मामला? अभी मेरी वार्तालाप हुई, मेरे गांव के मेरे पड़ोसी हैं, इन्होंने अभी 2-4 दिन पहले मंगलवार को अपनी बेटी को किसी डॉक्टर राम वाले के यहाँ पे दिखवाया, उनके यहाँ से दवाई दिलवाई, जिसके बाद में उसे धुंधलापन की कुछ दिक्कत आई। उसने परिजनों से शिकायत करी कि पापा ऐसा ऐसा बात है। पापा वहाँ पे दोबारा से आए, अभी मेरे पास फोन आया, कहना भैया ऐसा ऐसा बात हो रही है, और मैं गया था बात करने, ऊपर से मुझे धमकाया जा रहा, ये करा जा रहा। वो तो शुक्र है मैंने वहाँ की वीडियो बना ली। एक बात बताइए, डॉक्टर एक ऐसा पैसा होता है, इसमें गाली गलौच या इस तरह की पढ़े लिखे लोग हुए हैं, इन लोगों के मुंह से ऐसी अमर्यादित भाषा क्या शोभनीय है। और जो भी कोई डॉक्टर इस तरह का, इसके कागजों की और सभी की जांच होनी चाहिए, किस तरीके से वहाँ पे किस आधार पे इन्हें देख रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सभी चीज का निपटारा हो, उस बच्ची को ट्रीटमेंट दिलाया जा। दवाई देने का इनको परमिशन है? मेन बात वही मैंने कहा कि इनके पास परमिशन है कि नहीं, कागज है नहीं है, किस आधार पे ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इस सब की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राहुल मलिक। राहुल, क्या हुआ आप? ये लड़की आँख जांच करवाने गई थी, 2 आँख जांच करवाने गई थी। इन्हें जो राम चश्मे वाले आए रोड पे, तो उन्हें दवाई दी, तो लड़कियां जो दवाई गिरी, तो उसकी दवाई के साथ धुंधलापन आया आंखों में। धुंधलापन आया तो यार मुझे सुबह फोन आया, मैं ड्यूटी पे जब आया, कहने लगी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, धुंधलापन दे रहा। तो मैं डॉक्टर साहब के दुकान पे गया, मैं इनके जो स्टाफ का बात था उससे बात करी, मगर भाई लड़की के आंख में क्या हो रहा? वो मेरे तो बोलने लगा, कहने लगा कि मुझे क्या हुआ है फलाना, तो उल्टी सीधी बोलने लगा। मैंने कहा प्यार से बात करना देते हैं, मैं बता भाई बच्चा है, जब किसी की आंख में दिक्कत हो तो गुस्से में आओगे तुम? तो मैंने कहा मगर उसकी मत तो मैं जांच करवाने गई, मगर सरकारी अस्पताल में जांच करवाऊंगा, जहाँ कहूँगा जांच करवाएगा। तो मेरी लड़की की आंख में दिक्कत हुई तो कोई बात नहीं, तो मैं जांच करवाऊंगा अपनी लड़की की। वह इतनी बात मैं कह के आ गया था, फिर मैं कोर्ट वाली में रिपोर्ट लिखवाऊंगा, वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई मेरी। क्या चाहता है आप? मैं चाहता मेरी लड़की की जांच हो जाए, आंख का पता लग जाए क्या दिक्कत है क्या नहीं। वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें बराबर में दुकान है, एक रामा भरपूर गाली दे रहे हैं दूसरे। उनका मुझे कोई मतलब नहीं, उनका मुझे पता जी कुछ भी, मुझे अपना पता है, इनका क्या मसला क्या नहीं होना पता, मुझे अपने मतलब से बात तो पता है। दवाई लेती मंगल को आई थी। क्या दिक्कत क्या है? या थोड़ा सा नुका थी, मुझे जो लिखा पढ़ाई करती है, थोड़ा सा धुंधलापन सा होता लिखाई पढ़ाई में। तो मैंने कहा वो जांच करवाई है अपनी और दवाई ली है, जांच करवाई गई तो जांच करवाई, तो जब कल दवाई गिरी तो हो ज्यादा धुंधला पड़ेगा हमको में। अब इससे ऑफिस पाए आप क्या चाहते हैं? भाई मैं तो यही पता लगना चाहता दवाई में क्या दिक्कत है जी, बस। दोस्तों आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।